न्यूज 360 में अब अगली खबर भी संसद से है, जहां मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने उनके बयान का कड़ा विरोध किया, जबकि संसद के बाहर भी इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। देखिए रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। The way Rahul ji is using this abusive, very demeaning kind of languages he uses, which is not good for democracy, which is not good for our country. किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना, ये भी उनकी आदत बन गई। माननीय प्रतिपक्ष के नेता है आप, सदन की गरिमा रखते हुए विधेयक पर ही चर्चा करेगा। संसद के भीतर से बाहर तक एक बार फिर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासी तापमान हाई हो गया। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में जहां छात्रों के भविष्य से जुड़े एंटी पेपर लीक बिल पर महाबहस चल रही थी, तब उस महाबहस के दौरान जब लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एंटी पेपर लीक बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने संसद में कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसने चर्चा का माहौल बदल गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से हंगामे की स्थिति बन गई। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दखल के बावजूद मामला शांत नहीं हुआ। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान पर कैची चलाने की मांग के साथ राहुल के बयान के विरोध में खड़ा हो गया। इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। शब्द बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी की असंसदीय टिप्पणी का बीजेपी ने विरोध किया तो विवादित शब्द को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। वहीं इन सबके बीच राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों पर कथित बल प्रयोग को लेकर सवाल खड़ा किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार भी देखने को मिला। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विवादित बयानों पर पलटवार संसद के बाहर भी जारी रहा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी के द्वारा संसद में दिए गए विवादित बयानों को लेकर उनको जमकर घेरा। सबसे पहली माफी तो राहुल गांधी जी को देश के युवाओं से मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और अगर अपने लिए इडियट बोला है तो। दूसरा, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना, ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना, ये भी उनकी आदत बन गई है। केवल सुर्खियां बटोरना और जैसा बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं, आज सदन का दुरुपयोग किया गया। उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और
किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहाँ के लोकल डीएम के पास होता है, तो आज बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। हालांकि सदन में हुई इस गर्मा गर्म बहस के इतर देखे तो बुधवार का दिन सदन के कामकाज के लिहाज से भी बेहद खास रहा, जहां लोकसभा में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा बिल पेश हुआ और पेपर लीक पर सख्त कानून का बिल पास हुआ। तो वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाला बिल भी पास हो गया।